प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं क्लास 10th के लिए मैं आर के सिन्हा TGTWE KVOF नालंदा क्लास 10th के लिए ट्रांसफार्मर के बारे में एक पीपीटी तैयार किया है जिसका टाइटल है स्टडी ऑफ ट्रांसफार्मर। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ट्रांसफार्मर का यूज हर जगह पे आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। ये हमारे पास स्टेबलाइज़र और मोबाइल चार्जर में छोटे रूप में यूज होता है, तो वहीं पावर ग्रिड, पावर स्टेशन और सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा है। और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे वो संक्षेप में मैं बता दे रहा हूँ। पहला है डिफिनीशन एंड यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। फिर हम लोग जानेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, मेन पार्ट्स ऑफ अ सिंपल ट्रांसफार्मर। एक सिंपल ट्रांसफार्मर के कौन कौन पार्ट्स होते हैं, और अंत में कितने तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, इसके बारे में संक्षेप में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ डिफिनीशन एंड यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। ए ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये एक वोल्टेज को या तो हाई करता है या फिर लो करता है। ये सप्लाई वोल्टेज जो इसको इनपुट दिया जाता है, उस इनपुट वोल्टेज को या तो ये बढ़ाता है या घटाता है। इसमें कोई रनिंग मशीन नहीं होती है, कोई मूवमेंट करने वाला कंपोनेंट नहीं होता है, इसलिए इसे पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी कहा जाता है। कोई मूविंग पार्ट्स इसमें नहीं होते हैं। बस ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है, और इसमें जो प्रोसेस, जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, वो है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कॉमनली दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज, स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज लेवल्स बिटवीन सर्किट्स। दो सर्किट के बीच में ये या तो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जब वो डिक्रीज करता है, वोल्टेज को कम करता है, तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। There are transformers all over every house. They are inside the black plastic case which you plug into the wall to recharge your cell phone or other device. ये हर घरों में उपलब्ध है, हर घरों में इसका उपयोग हो रहा है ट्रांसफार्मर का। किस रूप में? क्योंकि हर घरों में मोबाइल है, और मोबाइल को चार्ज करने के लिए मोबाइल चार्जर यूज़ करते हैं, तो उस मोबाइल चार्जर में ट्रांसफार्मर ही होता है जो कि सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट को वो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से बैटरी चार्जर, जो बैटरी को चार्ज करता है, उसमें भी ट्रांसफार्मर ही यूज होता है, और ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से पावर स्टेशंस पे जहाँ पावर का जनरेशन होता है, वहाँ वैसे ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर ट्रांसमिट करता है। प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच द ट्रांसफार्मर वर्क्स इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ट्रांसफार्मर की जो बेसिक प्रिंसिपल है वर्क करने की, वो फैराडेज लॉ पे डिपेंड करती है, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन होता है दोनों कॉइल्स के बीच में। इन अदर वर्ड्स, ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट्स ऑफ टू इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड कॉइल्स and operates on Faraday's principle of mutual induction, in which an EMF is induced in the transformer's secondary coil by the magnetic flux generated by the voltage and currents flowing in the primary coil winding. ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसी में सप्लाई जाती है, उसके बाद दूसरे सेकेंडरी वाइंडिंग से जो करंट का फ्लो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण उसमें फ्लक्स, ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स जनरेट होता है, और वो सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाया गया है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। डायग्राम शोइंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये दो लिम्ब हैं ट्रांसफार्मर के। पहले लिम्ब पे जो वाइंडिंग की गई है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, जिससे कि अल्टरनेटिव करंट की सप्लाई दी जाती है, और दूसरे लिम्ब पे कॉइल की वाइंडिंग है, उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है। पहले प्राइमरी वाइंडिंग में करंट की सप्लाई होती है,
और यहाँ देखने की बात यह है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कंडक्टर से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इसमें जो फ्लक्स जनरेट होता है वही करंट में कन्वर्ट होकर सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है। एक जो सिंपल ट्रांसफार्मर हम लोग रोड पे देखते हैं जिससे कन्वर्ट होकर वोल्टेज सप्लाई हमारे घरों तक आती है, उसका यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। इसके पार्ट्स भी यहाँ बताए गए हैं। पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर। मेन टैंक, एक टैंक होता है जिसके अंदर ही प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग और इंसुलेटिंग आयल डाला जाता है। तो पहला पार्ट है मेन टैंक, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, बुकोल्ज रिले, रिले भी होता है, आयल लेवल इंडिकेटर, आयल की मात्रा कम है ज़्यादा ये इंडिकेट करने के लिए, ब्रीदर हवा जाने के लिए, रेडिएटर, LT एंड HT बुसेस जिससे हम जोड़ते हैं, करंट का कनेक्शन करते हैं, वह कंडक्टर का कनेक्शन करते हैं, टैप चेंजर, एयर रिलीज प्लग, ये इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट्स हैं ट्रांसफार्मर के। अब हम टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मेनली जो होते हैं वहाँ दिखाया गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं और जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वहाँ उस तरह का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बड़े से बड़े स्तर पर भी यूज होता है और छोटे से छोटे स्तर पर, जैसे पावर प्लांट में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, लेकिन हमारे घरों में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया बैटरी चार्जर में और मोबाइल चार्जर में, स्टेबलाइजर में। तो मेन जो टाइप्स हैं वहाँ वो यहाँ दिखाया गया है। द मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स आर एज फॉलोज: स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज कन्वर्सन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जो वोल्टेज को हमें बढ़ाकर देता है, लो से हाई करके देता है, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और वैसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डाउन करके देते हैं, डिक्रीज करके देते हैं, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसी तरह से जो थ्री फेज सप्लाई में यूज होते हैं उसे थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहा जाता है, और जो सिंगल फेज के लिए बनाया जाता है, सिंगल फेज ट्रांसमिशन में यूज होता है, उसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। ऐसा भी ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें कि टू वाइंडिंग्स होते हैं और एक ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है। आउटडोर ट्रांसफार्मर एंड इंडोर ट्रांसफार्मर। ये जैसा कि स्पष्ट है, जो बाहर में यूज हो रहे हैं वो आउटडोर हैं और जो घर में यूज होंगे वो इंडोर ट्रांसफार्मर कहे जाएंगे। तो बच्चों, ये सब ट्रांसफार्मर के बारे में एक बेसिक जानकारी यहाँ दी गई। आशा है आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।